मुश्किल हो जाएगा यूट्यूब ऑटोमेशन को। इतनी कोई आसान चीज़ नहीं है जितना लोग समझते हैं। जितना हलवा इन्होंने बनाया हुआ उतना आसान है नहीं। सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वेबिनार में मैं आप लोगों को A to Z यूट्यूब ऑटोमेशन से गाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं भी अपना टाइम निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ, आप भी टाइम निकाल कर ये पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। हम इस वेबिनार को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सेक्शन में हम इसको कवर नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, यूट्यूब ऑटोमेशन इतनी बेसिक सी चीज़ नहीं है जिसको सिर्फ एक ही चीज़ में समझ लिया जाए, मतलब एक ही वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोगों ने ये पूरा वेबिनार फॉलो करना है 3 स्टेप्स का। 3 स्टेप्स भले से जितने लंबे भी हों, आपने टाइम निकाल कर देखना है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कहीं भी रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह कहीं भी। अब मैं बिल्कुल एक्टिव होने वाला हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे। सही है। अब मुझे जब टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को इसकी बेसिक्स वगैरह हर चीज़ बता दूं, मतलब A to Z हर चीज़ आप लोगों को इन वीडियोस में मिल जाएगी। बाकी कुछ चीज़ आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब ऑटोमेशन की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा इसके अंदर। फिर आपका काम ये है कि आप लोग फॉलो करेंगे हर चीज़ को, जो जो मैंने बताई है आप लोगों को। सही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ एक शीट की तरफ। यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जिस तरह मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पूरी एक शीट बना कर रखी हुई है। आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी शीट है। यहाँ पर सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, हर चीज़ इंक्लूड है। आप लोगों को कहीं भी कोई चीज़ देखनी नहीं पड़ेगी। सही है। तो आप लोगों को यूट्यूब ऑटोमेशन का तो पता ही होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन देना इतना कोई ज़ाहिर है नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आप लोगों को। यूट्यूब ऑटोमेशन इज़ द प्रोसेस रनिंग यूट्यूब चैनल विदाउट पर्सनली अपेयरिंग इन द वीडियो। सही है। इसका मतलब यही है कि आप बगैर वीडियो के अंदर आए। जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये तो मेरी सेल्फ वीडियो है, मतलब फेस के साथ हम मेरी वीडियो है। ये फेस वाला चैनल है। जो यूट्यूब ऑटोमेशन में चैनल होते हैं वो फेस लेस चैनल होते हैं। लाइक मैं एग्जांपल यहाँ पर अगर आप लोगों को दूँ, पाकिस्तानी चैनल्स मतलब जो कि उर्दू हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं, जैसे कि ये वाला चैनल जो है ये कहलाता है यूट्यूब ऑटोमेशन, क्योंकि यहाँ पर इनकी अपनी शक्ल शो नहीं हो रही और ये टोटली जो है फुटेजेस वगैरह पे काम करते हैं। सही है। अच्छा, तो ये तो हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई कि हाँ भाई, ये घिसी-पिटी एक्सप्लेनेशन हर जगह चलती है कि वॉइस ओवर आपको अपना नहीं यूज़ करना, ना आपको अपनी आवाज़ यूज़ करनी, ना फेस यूज़ करना है। ये सब तो एक्सप्लेनेशन हमने देख ली, ये बात हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आउटसोर्सिंग भी होती है। सही है। आपने स्क्रिप्ट लिखवानी है, वॉइस ओवर लिखवाना है, वॉइस ओवर करवाना है। मतलब इसके अंदर आप जिस तरह यहाँ पर फाइवर पर अगर देखें, तो मैं यहाँ पर अपना फाइवर खोलता हूँ। फाइवर खोलकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी सर्विसेज बेची जाती हैं, क्योंकि यूट्यूब ऑटोमेशन से आने से पहले मैं भी फाइवर वगैरह पे काम करता था और मुझे फाइवर की अच्छी खासी नॉलेज है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर किस तरह काम होता था। यहाँ पर जो थी ये गिग्स मशहूर होती थी पहले कैश काउ के नाम से। कैश काउ यूट्यूब पर अगर आप जाएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यही सारी सर्विसेज बेची जाती हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल एंड एसईओ, ये सारा का सारा काम आपको मिल रहा है यहाँ पर। देखें, फ्रॉम 2000 टू सो ऑन। सही है। इस तरह आप लोगों को यहाँ पे काम मिल सकता है। इनके सारे पोर्टफोलियो वगैरह भी अटैच होंगे यहाँ पर। सही है। ये चीज़ तो हमने देख दी है। देखें कितनी अच्छी एडिटिंग पर यहाँ पर बेची जा रही हैं ये चीज़ें। तो ये चीज़ तो हमने देख ली कि हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। अगर हमें एडिटिंग नहीं आती, हमें ह्यूमन वॉइस ओवर चाहिए, हम लोग यहाँ से वॉइस ओवर भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर देके। सही है। ये तो हमारी सिंपल सी चीज़ हो गई कि भाई हम फ्रीलांसर भी हायर कर सकते हैं और ख़ुद भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो मेनली जो है यूट्यूब ऑटोमेशन में काम होता है आउटसोर्सिंग का। लोग कुछ भी खुद से नहीं करते, या तो फ्रीलांसर्स हायर करते हैं या तो अपने ऑफिसेज में टीम वगैरह बिठाते हैं, जैसे मैं करता हूँ। सही है। मैं इन हाउस टीम बिठाकर उस पर काम करता हूँ, तो मुझे खुद इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फेसलेस चैनल्स जो हैं मेरे ऑटोमेटेड चलते हैं, इसलिए यूट्यूब ऑटोमेशन कहलाते हैं। मतलब ऑटो पे लगा दिए चैनल, बना के उनको दे दिए चैनल, अपलोडिंग वगैरह सब कुछ वो खुद ही देखेंगे, थंबनेल डिज़ाइनिंग वगैरह हर चीज़ खुद ही देखेंगे। स्टार्ट मैंने लिया था खुद से। स्टार्ट अगर आप भी ले रहे हैं तो वो खुद से लें, या तो फाइवर अगर आपकी एडिटिंग सर्विस अच्छी है या आपको थंबनेल अच्छा बनाना आता है या कुछ भी, तो आप फाइवर या अपवर्क से स्टार्ट ले सकते हैं। सही है। ताकि आप लोगों के पास इतना एक अमाउंट हो जाए कि हाँ भाई कुछ पैसा आ रहा है तो अब मैं कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ, टीम वगैरह रख सकता हूँ। यहाँ से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जमा कर ली। सही है। यहाँ पे गिग्स वगैरह बना के आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जमा कर ली, ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ हायर कर सकें कि आप सर्वाइव कर सकें आगे आने वाले महीनों में। सही है। तो इस तरह मनी मैनेजमेंट भी जो है इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी आपकी। सही है। ये वाला पार्ट तो हमने
कवर कर लिया कि क्या चीज़ है और किस तरह होगी। सही है, सही है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन यहाँ पर जिस तरह इस प्रोसेस में लिखा हुआ है कि मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, कंटेंट प्लानिंग टू पब्लिशिंग एंड मोनेटाइजेशन। सही है, तो यही है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद अपलोडिंग, उसके बाद मोनेटाइजेशन वगैरह देखी जाती है। तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, अब मैं यूट्यूब ऑटोमेशन, जैसे कि अब मैं बिल्कुल खाली बंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब मैंने कभी यूट्यूब ऑटोमेशन का नाम भी नहीं सुना यार, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको भी इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज है, तो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना होगा। सही है, फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना होगा, आपको चाहिए होगा एक आइडिया। तो आइडिया यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर फेसलेस फाइनेंस भी है, फिटनेस भी है, फिक्शनल ट्रू क्राइम भी है, लग्जरी भी है, टेक एआई भी है, स्पोर्ट्स एंड गेमिंग भी है। ये हो गई इसकी बेसिक निशेस। ये सारी निशेस होती हैं जिसके अंदर सारी सब निशेस वगैरह आती हैं। अब इसके अंदर जा जाके हम और एक्सप्लेन करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फाइनेंस का यहाँ पे अंदाज़ा लूँ कि फाइनेंस, स्टॉक, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, अगर आपका माइंड इससे अटैच करता है, भाई मुझे क्रिप्टो के अंदर जो है बहुत नॉलेज है और मैं ब्लॉकचेन के बारे में बहुत समझा सकता हूँ, तो हम इस तरह के चैनल देखते हैं, टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स। अब मुझे अगर क्रिप्टो की नॉलेज है तो मैं इस तरह के चैनल पर जाऊँगा। यहाँ पे अब ये तो फेस वाला आ गया। यहाँ पर बहुत से ऐसे फेसलेस चैनल भी होते हैं जो इनकी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और जिनको हम फॉलो कर सकते हैं अगर हम ब्लॉकचेन वगैरह पे बात करना चाहते हैं यहाँ पे। सही है, तो ये आप लोग एग्जांपल मिल गई कि चलो भाई अब क्रिप्टो में अगर मेरी वो है, मतलब एक्सपर्टीज़ है, तो मैं क्रिप्टो के अंदर घुस सकता हूँ। अब बहुत सारे लोग जो हैं गेमिंग के ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि मतलब जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर ज़्यादातर गेमिंग से अट्रैक्टेड होते हैं और गेमिंग की तरफ जाना चाहते हैं। अब गेमिंग पर इतना कॉम्पिटिशन है कि अगर आप उस पर जाएंगे तो यार आपको देखेगा कौन, भाई देखते हैं लोग। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर रॉब्लॉक्स का जो कॉन्टेंट है बहुत ज़्यादा, रॉब्लॉक्स के कंटेंट पे मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा काम करा है। अगर आप गेमिंग नीश के अंदर जाना चाहते हैं तो ये गेमिंग नीश के एग्जांपल है। यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग जो हैं फेसलेस काम भी करते हैं और फेस के साथ भी करते हैं। अब जी जैसे फेसलेस चैनल हमें मिल गया है, रॉब्लॉक्स का काम कर रहा है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। यहाँ पर कॉम्पिटिशन हाई है, लेकिन आपको व्यूज़ ज़रूर आएंगे अगर आप इनको मैच करके बनाते रहते। तो ये एग्जाम्पल हो गई। अब आपने फेमस गेम्स के ऊपर नहीं जाना, भले से आपने उन गेम्स के ऊपर चले जाना है कि जो लोग अभी नए नए एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप नए गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे कि अभी ट्रेंड चला था गेमिंग कंटेंट पे, स्किबिडी टॉयलेट नाम की एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर पैसे बनाए थे। जैसे कि ये चैनल है, मैं आपको एक चैनल शो कराता हूँ यहाँ पर। सही है, ये वाला चैनल है, ये मेनली एनिमेशंस पे काम करता है। इसके पूरा का पूरा कंटेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 45 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 31 मिलियन व्यूज़, 37 मिलियन व्यूज़, ये सारे जो हैं एनिमेशन से बने हुए हैं और ये गेमिंग कंटेंट ही कहलाता है यहाँ पर। सही है, तो ये तो हमारी गेमिंग की नीश हो गई। टेक एआई के अंदर भी हम बहुत सारे जा सकते हैं, जैसे लेटेस्ट एआई टूल्स वगैरह हो गए। जैसे कि मेरा कंटेंट भी इस पर थोड़ा थोड़ा मैच करता है, क्योंकि मैं टेक रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड बात करता हूँ, तो टेक के अंदर मैं सब नीश के अंदर आता हूँ। सही है, और गैजेट्स की बात हो गई, यहाँ पर लग्जरी एंड मोटिवेशन की बात हो गई। तो अब आपने नीश वगैरह कैसे फाइंड करनी है कि यार ये वो प्रॉफिटेबल भी हो, और अब मुझे उसका आरपीएम वगैरह भी पता करना है यार कि आरपीएम वगैरह किस तरह मैं फाइंड करूँगा। मतलब अगर मैंने उस पर कंटेंट बना लिया और मुझे आरपीएम अच्छा नहीं मिला यार, तो मेरी तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सही है, तो आरपीएम वगैरह किस तरह फाइंड करते हैं ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। यूट्यूब ने सब कुछ प्रोवाइड करा हुआ है। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करेंगे, अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, यहाँ पे सर्च करता हूँ स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, आरपीएम फॉर यूट्यूब चैनल। सही है, अब यहाँ पर आप लोग जिस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर एस्टिमेटेड आरपीएम जो है $2.50 है, अगर आपकी ऑडियंस जो है प्रीमियम होती है, यूनाइटेड स्टेट की होती है। सही है, यूनाइटेड स्टेट की उस पर ऑडियंस पे ही आपको इतना मिलेगा, ये पाकिस्तान की ऑडियंस पे नहीं मिल सकता आपको। ये पाकिस्तान की ऑडियंस पे तो 0.0000 इस तरह के डॉलर्स आप लोगों को मिलते हैं। तो ये सब जो है प्रीमियम ऑडियंस के लिए कहलाता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तानी गेमिंग कर रहे हैं और आपको इतना आरपीएम मिलेगा, नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। सही है, जो लोग बोलते हैं मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं। सही है, पीपल एंड ब्लॉग में 3 का आरपीएम मिलता है, ये मैंने खुद जो है एक्सपीरियंस करा है। मेरे बहुत सारे चैनल पीपल एंड ब्लॉग की कैटेगरी में फॉल करते हैं और जिनका 3 का आरपीएम है, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा आपके सामने। सही है,
उसके बाद एजुकेशन में $5 का, सही है। तो आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है यार कि इसका आरपीएम क्या है, उसका आरपीएम क्या है। ये मेनली होते हैं कि $1000 व्यूज़ पर आपको 2 का आरपीएम गेमिंग की नीश पर मिलेगा, पीपल एंड ब्लॉग्स पर $3 मिलेंगे, एजुकेशन पे $5 मिलेंगे, और जब हम फाइनेंस वगैरह चले जाते तो 8 से 14 तक का आप लोगों को मिल जाता है इसके अंदर आरपीएम वगैरह। सही, ये चीज़ तो हमने एक्सप्लेन कर दी कि आरपीएम वगैरह किस तरह फाइंड करना है। अब अगर मुझे फाइनेंस की नीश के अंदर जाना है तो फाइनेंस की नीश पर सबसे ज़्यादा आरपीएम होता है। जैसे अगर मैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात कर रहा हूँ तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आरपीएम होता है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है, तो आपने जाना किस नीश के ऊपर है ये आप लोगों को डिसाइड किस तरह करना है यार, ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा ट्रेंड के हिसाब से। अगर आप लोगों को जल्दी ग्रोथ चाहिए, जैसे कि अभी इस टाइम पर 2025 में एआई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आप एआई के अंदर भी कूद सकते हैं। अगर एआई के अंदर आप कूदेंगे तो टेक एंड एआई पे आप लोग जिस तरह देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं रॉस अपनी खोलते हैं और जिस तरह देखते हैं यहाँ पर ही भाई हमें आरपीएम क्या मिल सकता है इसके अंदर अगर हम लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं एआई की। वैसे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम 3 का आरपीएम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा एआई की निशेस पर। सही है, तो ये चीज़ आप लोगों को फोकस कर ली। यहाँ पर जिस तरह देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट $10 आरपीएम मैक्स। सही है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेगा। लो शॉर्ट्स आरपीएम, टिपिकल शॉर्ट्स आरपीएम, ये पूरी जो है लिस्ट वगैरह हैं। अगर आप लोगों को ना भी मिले मैं डाउनलोड करके आप लोगों को भेज दूंगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो जहाँ तक मेरा देखा जाता है तो एआई की नीश फॉल करती है एंटरटेनमेंट और पीपल एंड ब्लॉग के अंदर। सही है, कैटेगरी चैनल की कैटेगरी सेलेक्ट करने पर डिपेंड करता है। अगर आप एआई की वीडियोस बना रहे हैं और उसको पीपल एंड ब्लॉग पर पोस्ट करेंगे तो आपको 3 का आरपीएम मिल सकता है, वरना अगर एंटरटेनमेंट पे करेंगे तो 1 का आरपीएम मिलेगा। क्योंकि आरपीएम क्या चीज़ है, आरपीएम यही चीज़ है कि एडवर्टाइज़र कितना पे कर रहा है यूट्यूब को और यूट्यूब फिर आपको कितना पे करती है। सही है, अब फाइनेंस की बात अगर आए तो फाइनेंस पे ज़्यादातर आप लोग जिस तरह ब्रांड्स वगैरह देखते हैं, क्योंकि वो करती ही कैटेगरी फाइनेंस के उस पर है। मतलब अगर एक ब्लॉकचेन की मेरी कंपनी है, सही है, ब्लॉकचेन की कंपनी है, अगर मुझे उसके एडवर्टाइजमेंट चलाने हैं यूट्यूब पर तो मैं उन्हीं चैनल्स को देखूंगा जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहे हैं और वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, फाइनेंस की। तो मेरे पास बजट भी ज़्यादा होना चाहिए उनको प्रमोट करने के लिए अपनी ब्लॉकचेन की कंपनी को, और मैं जितना बजट मेरे पास ज़्यादा होगा मैं यूट्यूब को पे करूँगा, फिर यूट्यूब मुझे ज़्यादा पे करेगा। तो इसी तरह जो है ये चीज़ वर्क करती है आरपीएम और सीपीएम वगैरह। सही है, यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग फाइनेंस लोअर बाउंड में सबसे ज़्यादा $8 का मिल जाएगा और अपर बाउंड में $20 तक का आरपीएम आता है। ये चीज़ यहाँ पर झूठ नहीं लिखी हुई, इतना मिल जाता है। और सीपीएम वगैरह हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है उससे, हम जो है आरपीएम पर ही फोकस करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से कैटेगरी से देख लिया भाई कि मुझे कितना मिल सकता है। हाई शॉर्ट्स आरपीएम मतलब बहुत ज़्यादा मिल गया तो 0.08 का मिल जाएगा 1000 व्यूज़ पर, और कम से कम आप लोगों को $0.01 मिल जाते हैं एक टिपिकल शॉर्ट पे जो कि नॉर्मल हो। सही है, तो तभी मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा आरपीएम वगैरह कम है, इसमें आपने फोकस ज़्यादा नहीं करना, आपने ज़्यादा फोकस करना है लॉन्ग वीडियोस पर। लॉन्ग वीडियोस चलने में थोड़ा टाइम लेती हैं लेकिन आप लोगों को वो फ़ायदा देकर जाएंगी जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। या तो आप मोनेटाइज चैनल ही बाय कर सकते हैं, मोनेटाइज चैनल, लेकिन उस शर्त पे बाय करें कि मोनेटाइज चैनल किसी सही जगह से बाय हो रहा हो जहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि बॉट वाले चैनल जो हैं, बॉट सब्सक्राइबर बॉट वॉच टाइम आप लोगों को दे दिया जाए और फिर आप लोगों के लिए आगे जाके मसला क्रिएट हो। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक चैनल बाय करा था और वो चैनल अब डेड है, स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा आपके सामने। ये जो थे बॉट वाले सब्सक्राइबर थे, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर नहीं था, तो अब इस चैनल की ग्रोथ जो है वो डेड है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने अब देख लिया कि भाई अब हमने एक नीश सेलेक्ट कर ली कि भाई अब इसका आरपीएम भी हमें मिलेगा, इतना मिलेगा और हमें इस चीज़ पर फोकस करना है। सही है, अब आपने क्या करना है, अब आपने नीश फाइंड कैसे करनी है। नीश फाइंड करने के लिए आप लोगों को इनकॉग्निटो के अंदर जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने यूट्यूब सर्च कर लेनी होगी, क्योंकि इनकॉग्निटो के अंदर आप लोगों को वो रिजल्ट शो होंगे जो आप ब्राउजिंग नहीं कर रहे। मतलब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल यूट्यूब पर अगर मैं जाता हूँ तो नॉर्मल यूट्यूब पर आप लोगों को जिस तरह ब्राउज फीचर में यहाँ पर पीके लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को वही लोग दिखेंगे जो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं। सही है, जो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखेंगी। सही है, आप लोगों ने यहाँ पर फोकस नहीं करना, आप लोगों ने जो है वो इनकॉग्निटो के अंदर चले जाना है और इनकॉग्निटो की यूट्यूब यहाँ पर खोल लेनी है। आपने फर्स्ट जो है यूट्यूब शॉर्ट्स के सेक्शन पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों ने दोबारा इसमें जाना है होम पेज पर। सही है, तो अब आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट्स वगैरह शो होंगे। अगर आपके पास तब भी यहाँ पर पाकिस्तानी रिजल्ट शो हो रहे हो तो आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉक्सी अटैच करनी है। प्रॉक्सी किस तरह आप लोगों को फ्री मिलेगी, यहाँ पर एक वेबसाइट है प्रॉक्सी करके नाम की,
प्रॉक्सी यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेनी है, ये वाली टैब हटा दें। प्रॉक्सी में यहाँ पर द मोस्ट एडवांस्ड यूट्यूब प्रॉक्सी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ से आप लोगों ने सर्च कर लेना है यूट्यूब, सही है। तो फिर आप लोगों को पाकिस्तानी रिजल्ट नहीं शो होंगे, या तो आप वीपीएन भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इतने मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पे जिस तरह आप लोग देख सकते हैं ऊपर मेरी जो है आईपी चेंज हो चुकी है। अब मैं अगर इसको यूट्यूब खोलूँगा तो ये मुझे पाकिस्तान के रिज़ल्ट नहीं शो करेगा, ये मुझे बाहर की कंट्रीज़ के रिज़ल्ट ही शो करेगा, जो कि बाहर की कंट्रीज़ में ब्राउज़ फीचर में वीडियोज़ जो हैं अपडेट हो रही हैं। तो अब आप लोग जिस तरह यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, पहले यूट्यूब पीके लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे यूट्यूब एफआर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये फ्रांस के रिज़ल्ट जो है हमें शो करेगा। हमने दोबारा शॉर्ट्स के ऊपर जाना है और दोबारा होम पेज पे यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, जैसे कि ये कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को सारा वो कंटेंट शो होगा जो कि यूनाइटेड स्टेट या फ्रांस में जो है ब्राउज़ फीचर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं नीश फाइंड करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी आप लोगों को ऐसी नीशेस मिल जाती हैं जो बहुत सारे लोग जिसके ऊपर काम नहीं कर रहे। अभी हम स्क्रॉल करते रहेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे हमें नीशेस वगैरह शो होंगी। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट कैटेगरी का जो है कंटेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोग जिस तरह देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में रोब्लॉक्स, जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत फेमस है, और यहाँ पर ब्राउज़ फीचर में भी जो है ये शो करवा रहा है हमें रोब्लॉक्स वगैरह, सही है। अगर आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट की ही चाहिए, अब मैं यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि फ्रांस की प्रॉक्सी अटैच हुई है कि यूनाइटेड स्टेट का कंटेंट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का कंटेंट यहाँ पर जिस तरह देख सकते हैं साइबेरियन द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की भी वीडियोज़ आ रही होती हैं जिसको आप फोकस कर सकते हैं, यहाँ से नीशेस वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह देखें यहाँ पर F1 की बात हो रही है, F1 जो है यहाँ पे F1 न्यूज़ जो है वहाँ वो भी शो हो रही है। अब अगर मैं F1 न्यूज़ मुझे नहीं पता होती तो यहाँ पर मुझे एक नई नीश मिल जाती, सही है। यहाँ पर बहुत सारे शोज़ वगैरह शो हो रहे हैं, जैसे कि लोग बहुत सारे कॉपीराइट वगैरह का काम करते हैं तो उनके लिए यहाँ से भी नीशेस फाइंड हो जाएंगी, जैसे कि डॉक्टर फिल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम कॉपीराइट वगैरह वर्क भी कर सकते हैं यहाँ से नीशेस वगैरह फाइंड करके। तो आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना है और स्क्रॉलिंग कर करके चीज़ें ढूंढनी है। अब यहाँ पर देखें इनर पीस एंड मेडिटेशन, यहाँ पर AI वीडियोज़ आ गई हमारे पास, सही है। या तो अगर हम लॉन्ग पे फोकस कर रहे हैं तो हम यहाँ से ब्राउज़ फीचर से वीडियोस वगैरह निकालेंगे, और अगर हम शॉर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं तो हम शॉर्ट्स की फीड में जो है स्क्रॉल करते जाएंगे और हमें वहाँ पर नीशेस वगैरह फाइंड हो जाएंगी। और क्या चीज़ है और कैसे आप लोग नीशेस वगैरह फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे और न्यू टैब पे आप लोग सर्च कर लेंगे यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स में आप लोगों को वो चीज़ें पता चल जाएंगी जो आजकल ट्रेंडिंग चल रही हैं। आपको टॉपिक फाइंड करने में इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने नीश रिसर्च के ऊपर एक और वीडियो बना रखी है, आप लोग वो भी देख सकते हैं अगर और डिटेल में समझना चाहते हैं। लेकिन ये जो वेबिनार है इसके अंदर मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा जो आप लोगों ने पता करना होगा, सही है। 3 सेक्शन आएंगे इसके और तीनों सेक्शन आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। अब मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ पे अगर मैं क्लिक करूँ और लोकेशन को मैं पाकिस्तान से चेंज करके यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट कर दूँगा, यूनाइटेड स्टेट में लिख देता हूँ, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट लिख दिया और रीजन पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, सही है। 1 आवर अगो के अंदर कोई प्लेन क्रैश हुआ है। अब 1 आवर अगो के अंदर यूनाइटेड स्टेट के अंदर कोई प्लेन क्रैश हुआ है अमेरिकन एयरलाइंस का। अगर अब मेरा न्यूज़ का चैनल है, सही है, तो मुझे ये टॉपिक मिल गया, अगर मैं इसके ऊपर बनाऊँ, सही है। अब मैं आपको यहाँ पर सर्च भी करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं प्लेन क्रैश लिखूँ, सही है। अब देखें ये न्यूज़ चल रही है नहीं चल रही, लाइव चल रही है। यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो ये सब न्यूज़ चैनल जो है लाइव आए हुए हैं, इसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये एक टॉपिक हम लोगों का, अगर हमारा न्यूज़ चैनल है, हमने ये वाली न्यूज़ ज़रूर कवर करनी है। लोग बहुत सारे AI से जो है न्यूज़ वगैरह बनाते हैं, तो अगर आपका न्यूज़ चैनल है तो आप इस पर बना सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर हम अपनी, ये तो सारी न्यूज़ वगैरह आ रही होंगी, जो भी हो रहा होगा ये मिक्स होंगी सारी, सही है। तो हमने अब अपनी कैटेगरी के अंदर लेकर जाना है उसको, तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे हमारी कैटेगरी के अंदर क्या आता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारा है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल या गेम से रिलेटेड चैनल, गेम के ऊपर गए, यहाँ पर जिस तरह देख सकते हैं डिमिनिश एज कॉन्फिडेंस NYT कोई चीज़ होगी। अब हम इसको सर्च करके यहाँ पे देखते हैं क्या सीन चल रहा है भाई। प्ले स्टेशन प्लस मंथली गेम्स, ये कोई आई होगी सब्सक्रिप्शन वगैरह, ये भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्च करा,
तो अब आप लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं बहुत सारे हमें सर्चेस वगैरह शो होंगे, हमें उन्हीं सर्चेस को टारगेट करना है जो सर्च वॉल्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा आ रहे हों और कम आवर्स के अंदर आ रहे हो, मतलब कम, जैसे कि 7 आवर्स अगो आ रहा है, यहाँ पर 3 आवर्स अगो आ रहा है, 2 आवर्स अगो आ रहा है, सही है। तो हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है अपना फोकस रखेंगे, हमारी कोई भी कैटेगरी हो। अब मैं बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर भी जाके देख सकता हूँ फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट, ये भी यहाँ पर अभी जो है पॉपुलर चल रहा है, 100 के सर्चेज आए हैं 6 घंटे के अंदर अंदर। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितने सर्चेज हैं और इस पर कॉम्पिटिशन भी इतना ज़्यादा। अब ये न्यूज़ चैनल पर ही है, यहाँ पर जैसा देख सकते हैं फेडरल रिजर्व पर एक न्यूज़ आई है, अगर आप इस पर न्यूज़ बनाएं तो आपकी न्यूज़ भी पॉपुलर हो सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट, यहाँ पर बिजनेस, ये बिजनेस से रिलेटेड है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जा सकते हैं, हॉबीज़ एंड लेजर, जॉब्स एंड एजुकेशन, लॉज एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम फोकस कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा कंटेंट जो है इंटरटेनमेंट, पेट्स एंड एनिमल्स, इन सब का देखा जाता है, जो ये ज़्यादा फोकस करते हैं यूनाइटेड स्टेट में देखने वाले लोग। क्योंकि आप लोगों को जो है यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर यूनाइटेड स्टेट के लोगों को ही टारगेट करना है, हम पाकिस्तानी लोगों को टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आरपीएम बहुत ज़्यादा लो हो। तो अगर तो आप कोई कंटेंट स्टार्ट करते हैं और ऑडियंस के ऊपर सबसे ऊपर जो है यूनाइटेड स्टेट की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो आपका चैनल जो है वो सही जा रहा है। ऊपर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट नहीं, इंडिया और पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, वरना आपके चैनल बेड़ा गर्क हो जाएगा यूट्यूब ऑटोमेशन का। उसके ऊपर आप लोगों को इतनी अर्निंग नहीं हो सकती जितनी इस पर होगी। तो अब आप लोगों ने एक ऐसी नीश फाइंड कर ली जो कि आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है। मैं ज़्यादातर लोगों को यही बोलता हूँ, आप उस पर काम करें जिस पर आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि लोग जो है चैनल तो स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में जाके बोर हो जाते हैं, उनसे वीडियोज़ वगैरह बनाई नहीं जाती। आप कोई ऐसा चैनल स्टार्ट करें जिसकी आप एडिटिंग वगैरह भी अच्छी कर सकते हो, स्क्रिप्ट भी अच्छी लिख सकते हो और जिसमें आपको थंबनेल वगैरह बनाने की भी एक्सपर्टीज़ वगैरह हो। तो हमने ये चीज़ तो हमने जो है आज सॉल्व कर दी कि प्रॉफिटेबल नीश कैसे फाइंड करनी है। अब अगर आप लोगों को और इसके बारे में और डीपली समझना है तो वो भी मैं बता दूंगा, कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं जो आपके काम के लिए होंगी। सही है, अगर आप लोगों को ये वाली शीट भी चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है ये व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले जाके व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर लें। सेटिंग अप अ न्यू चैनल, सेटिंग अप अ न्यू चैनल, चैनल कैसे बनाया जाता है, कैसे सब कुछ सेट करा जाता है, यह इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट अपने वेबिनार में चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों को अभी फ़िलहाल ये चीज़ समझ लेनी है कि प्रॉफिटेबल नीश वगैरह कैसे फाइंड करनी है, यूट्यूब ऑटोमेशन वर्क कैसे करता है। और अगर अभी आप चाहते हैं कि किसी फ्रीलांसर वगैरह को हायर करना है या आप खुद से कर सकते हैं, शुरू की बेसिस पे तो मैं यही कहता हूँ कि आप खुद से सारा काम कर लें, क्योंकि 1-2 चैनल इंसान आराम से मैनेज कर सकता है अपने ओन पर। सही है, तो आप लोग अभी फ्रीलांसर्स वगैरह हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले खुद से काम करें, अपना चैनल चला लें, उसके बाद जाके फ्रीलांसर्स वगैरह टीम अपनी हायर करें। सही है, तो आप लोगों को ये 2 पार्ट तो समझ में आ गए होंगे इस वेबिनार के अंदर। तो और अगर आप लोगों को इसके अंदर सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सही है, तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट भी फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वेबिनार तीनों के 3 पूरे देख लिए, हो सकता है 4 पार्ट भी आ जाएँ, क्योंकि इसको 3 या 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। यूट्यूब ऑटोमेशन को इतनी कोई आसान चीज़ नहीं है जितना लोग समझते हैं, जितना हलवा इन्होंने बनाया हुआ उतना आसान है नहीं। सही है, तो आप लोगों ने फॉलो करना है इसको पूरा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।